अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जिससे बच्चे भी मुतासिर होते हैं और बड़े भी, और वो है टॉन्सिल्स। अगर आपको बार बार गले में दर्द होता है, निगलने में तकलीफ़ होती है, बुखार आ जाता है या गले में सोजन रहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉन्सिल्स क्या होते हैं, ये क्यों सूज जाते हैं, इनकी इलामात क्या हैं, कौन सी गलतियां बीमारी को बढ़ा देती हैं, घरेलू एहतियातें क्या हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और क्या हर मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है या नहीं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में चंद ऐसी अहम बातें भी बताऊंगी जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉन्सिल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि टॉन्सिल्स कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारे जिस्म का एक कुदरती हिस्सा है। ये गले के दोनों तरफ मौजूद छोटे छोटे नरम गदूद होते हैं जो जिस्म को जरासीम से बचाने में मदद देते हैं। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करता है तो टॉन्सिल्स सबसे पहले इससे मुकाबला करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही जरासीम टॉन्सिल्स पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से उनमें सोजन और इन्फेक्शन हो जाता है। टॉन्सिल्स होने की वजूहात। अब सवाल आता है कि आखिर टॉन्सिल्स क्यों होते हैं। सबसे अहम वजह वायरस होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात बैक्टीरिया भी इस इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। दीगर वजूहात में शामिल है बार बार ठंड लगना, बहुत ठंडी चीज़ें मुसलसल इस्तेमाल करना, कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़अत, ऐसे अफराद के करीब रहना जिन्हें गले का इन्फेक्शन हो, हाथ साफ़ ना रखना, धूल धुआं और आलूदा माहौल। और इसकी इलामात की बात करते हैं। अगर आपको ये इलामात महसूस हों तो मुमकिन है टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो, जिनमें है गले में शदीद दर्द, निगलने में तकलीफ़, बुखार आ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, मुंह से बदबू आना, गर्दन के गदूद का सूज जाना, कान में दर्द महसूस होना, बच्चों में खाना ना खाना और बार बार रोना। तो बात करें क्या ठंडी चीज़ें वाकई टॉन्सिल्स करती हैं। ये काम बहुत आम सवाल है। सिर्फ आइसक्रीम या ठंडा पानी टॉन्सिल्स की वजह नहीं होते। असल मसला वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। अलबत्ता अगर पहले से गला ख़राब हो तो बहुत ठंडी चीज़ें तकलीफ़ को बढ़ा सकती हैं। अब अगर इनकी एहतियात के बारे में बात करें, घरेलू एहतियातें, तो कुछ एहतियातें आराम पहुंचा सकती हैं। नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें, ज़्यादा पानी पिएं, गर्म सूप या यखनी इस्तेमाल करें, आराम करें, धुएं और सिगरेट से दूर रहें, नरम ग़िज़ा खाएं। अब इसमें क्या करना चाहिए। शहद का इस्तेमाल। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा या बालिग हो तो 1 चम्मच खालिस शहद गले को सुकून दे सकता है, लेकिन 1 साल से कम उम्र बच्चे को शहद हरगिज़ ना दें। कुछ लोग अदरक और शहद इस्तेमाल करते हैं। ये बाज़ अफराद में गले को वक्ती सुकून दे सकते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन का इलाज नहीं है। अब बात करें कि गर्म पानी क्यों ज़रूरी है। जब जिस्म में पानी की कमी ना हो, गले की खुश्की कम होती है और निगलने में आसानी होती है, इसलिए दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कौन सी गलतियां हमें इन टॉन्सिल्स में नहीं करनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक ना खाएं, दवा आधी छोड़ने की गलती ना करें, बुखार के बावजूद काम करते ना रहें, बहुत ज़्यादा मसालेदार ग़िज़ा से परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात से गुरेज करें अगर गला ख़राब हो। अब बात करें कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहे, सांस लेने में मुश्किल हो, निगलना बहुत मुश्किल हो, बार बार टॉन्सिल्स हों, मुंह खोलने में दुश्वारी हो, बच्चे को पानी पीना भी मुश्किल लगे, ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से मुआयना ज़रूर कराएं। ज़्यादातर मरीज़ दवाओं और मुनासिब इलाज से ठीक हो जाते हैं। ऑपरेशन सिर्फ मखसूस हालात में किया जाता है। मसलन साल में कितनी बार शदीद इन्फेक्शन होता है, सांस में रुकावट आना, नींद में सांस रुकना, डॉक्टर की वाज़ह तजवीज़। कुव्वत मुदाफ़अत कैसे बेहतर बनाएं टॉन्सिल्स के लिए। तो मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, पूरी नींद लें, वर्जिश करें, हाथ धोने की आदत अपनाएं, बीमार अफराद से गैर ज़रूरी करीबी राब्ते से बचें। याद रखें, घरेलू नुस्खे सिर्फ वक्ती आराम दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो तो डॉक्टर मुनासिब मुआयना करके ही फ़ैसला करते हैं कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं। अपनी मर्ज़ी से दवा लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको टॉन्सिल्स के बारे में मुकम्मल और मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप सेहत, देसी नुस्खों और रोज़मर्रा बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अपनी राय या सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद और खुश रखे।